मैंने कल के सेशन में आपको बहुत सारी चीजों को क्लियर किया था, जो 4-5 दिन से मैं आपसे नहीं मिला कांवड़ यात्रा में जाने के कारण। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि मैंने वो 5 दिन की भरपाई कल के सेशन में किया, और आपने कमेंट भी किया है और लिखा भी है कि जो 5 दिन की यहाँ पे आपकी अनुपस्थिति थी वो आपने भरपाई किया है। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं सही डायरेक्शन में आप सबको आगे बढ़ने में मदद करूं। बहुत सारे लोग अभी तरह तरह के काम कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि आप कोई भी काम करिए, आप पूरी तरह से आजाद हैं। कोई यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। आप एमएलएम करिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए, बिजनेस करिए, नौकरी करिए, देश में जाइए, विदेश में जाइए, ऑन पैसिव को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने ऑन पैसिव कम्युनिटी को आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ये गलत है, ये एनडीए के खिलाफ है। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लीडर हैं वो काम कर रहे हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं, ये लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, वो लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप ऐसा ना करें। आप जो भेजते हैं आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम है? एक एक चीज का पता होता है मुझे। जो ऑन पैसिव में कल लोगों को मालूम चलता है वो एक दिन पहले मुझे मालूम चल जाता है, हफ्तों दिन पहले मालूम चल जाता है। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जब वो भेजते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं, तो मुझे मजबूरन आपका व्हाट्सएप ब्लॉक करना पड़ेगा। इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। जो लोग भी मुझे दूसरे कंपनी का लिंक या अनवांटेड अगर मैसेज आप भेजते हैं तो मैं तत्काल प्रभाव से आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। दूसरा कोई मेरे पास उपाय नहीं है। आपके पास में कोई चीज आई अपॉर्चुनिटी, आपको अच्छा लगता है करिए, आप अपने नियर डियर को करवाइए। लेकिन आप डायरेक्ट मुझे भेजते हैं तो ये कहाँ तक उचित है? मैं नहीं समझता हूँ ये उचित बात है। इसलिए मुझे आज यहाँ पर लाइव सेशन में बोलना पड़ा। जो भी बातें आपके संज्ञान में आती हैं वो एक दिन हफ्ता दिन पहले मुझे पता चल जाता है, महीनों दिन पहले पता चल जाता है। तभी तो मैं आकर के आपको बताता हूँ, तभी तो मैं आपको जगाता हूँ। दोस्तों, मेरा ये नहीं कहना है कि आप मत करिए, करिए, जो भी काम करना है करिए, लेकिन सोच समझ के करिए। आप अपना नफा नुकसान खुद समझिए। आपके दाल रोटी चलाने के लिए अगर आपको कहीं से इनकम आ रहा है, तत्काल इनकम आ रहा है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं सलाह दूंगा कि अगर कोई बोल रहा है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद पैसा आएगा, आप आज काम करना शुरू करिए, तो उससे करने से क्या फायदा है? मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। आपको मेरे सलाह से वह काम करना चाहिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में, जिससे प्रतिदिन आपको पैसा आए। सभी लोगों को पैसे की जरूरत है। आप ऐसा कोई काम करिए जिससे आपको डेली पैसा आए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जिसमें डेली पैसा है, या आप नौकरी करिए या कुछ भी करिए जिसमें डेली आपके पास पैसे आए, ताकि आपका घर परिवार चल सके। आप कोई ऐसे ट्रैप में ना फंस जाए जहां पे 6 महीने, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको पैसे आएगा। तो उतना हम सबको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं होने वाली है। ऑन पैसिव बहुत जल्द आने वाली है। 6 महीने आपको इंतजार नहीं करना है मेरे भाई। 4 महीना आपको इंतजार नहीं करना है। आपको 2 महीने इंतजार नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको मेरा सजेशन है कि आप वही काम करें जो प्रतिदिन आपको आमदनी आए, डेली। तो मेरे समझ से प्रतिदिन आमदनी होने वाला एक ही काम है। आप कहीं नौकरी कर ले या कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर ले, धंधा कर ले, तो मेरे समझ से अच्छा है, जिससे आपको पैसे आए। या आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रतिदिन पैसा आए,
तो वो जरूर आपको करना चाहिए, वो बिजनेस करना चाहिए, वो धंधा करना चाहिए। तो खैर ये बात हो गया। तो मैं एक आज कहानी के माध्यम से ये सेशन का शुरुआत करना चाहता हूँ दोस्तों। एक छोटे बच्चे की कहानी है, और मैं उस कहानी को बहुत पहले सुना था, लेकिन आज वो समय है कि वो बताना जरूरी है। और वो रिलेट करता है बहुत सारी चीजों को, ऑन पैसिव को भी, आपके निजी लाइफ को भी, आने वाले आपके बहुत सारे जो समय बचे हुए आपके जीवन के, उसमें आपको ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। ध्यान से आप लोग सब सुनिएगा दोस्तों। एक बच्चा, एक बालक, ज्यादा नहीं, 7 से 8 साल का था, और वो अपने पापा से बहुत प्रेम करता था, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब उसके माता पिता गर्मी की छुट्टी होती थी तो उनके दादाजी के यहाँ उनको घुमाने के लिए ले जाते थे, और दादाजी के यहाँ जाने पर उसको बहुत आनंद आता था, मजा आता था, बच्चा से ही जाता था। एक बार ऐसा आया कि गर्मी की छुट्टी हुई, लेकिन उसके फादर ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको दादाजी के पास नहीं ले जा सकता हूँ, इसलिए कि मेरे डिपार्टमेंट से, मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पर मुझे छुट्टी नहीं मिला, जिसके कारण मैं आपको घुमा नहीं सकता हूँ। तो बच्चे ने बहुत मायूसी से कहा कि मैं तो जाऊंगा ही। तो बोले जाओगे तो एक ही उपाय है कि आप खुद चले जाओ। तो बच्चा डर सा गया, बोला मैं अकेले कभी कहीं गया नहीं हूँ, कैसे जाऊंगा। बोला जाओ, मैं आपको सारा चीज गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप चले जाओ। वहां से ट्रेन जाती थी, उनका घर से दादाजी का घर करीब 150 किलोमीटर की यात्रा थी, और ट्रेन से सफर था। बच्चे के फादर ने एक चिट्ठी लिखा, और कुछ खाना पीना उनके मम्मी ने सामान दिया, और ट्रेन में बैठा दिए, और टिकट उकट कटा के बैठा दिए, और बोले डरना नहीं, और बिल्कुल अगल बगल के लोग हैं उनसे पूछ लेना, और बाहर देखते रहना कौन सा स्टेशन आया है, आपका गंतव्य स्टेशन आ जाएगा तो आप देख कर आराम से उतर जाना। फिर भी वो बहुत भयभीत था, बच्चा बहुत डरा हुआ था। लेकिन उसके फादर ने बहुत ही संतावना देने के बाद उनको कहा कि आप डरो नहीं, जाओ, मैं आपके साथ हूं। फिर भी बच्चा बोला कि पापा, अगर कहीं कुछ हो गया तो आप कोई नहीं रहोगे। तो उनके पापा ने कहा कि मैं आपको एक चिट्ठी दे रहा हूं, ये चिट्ठी आप पढ़ लेना, जब आपके पास में ऐसा लगे कि मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत डरा हुआ हूं, तो ये चिट्ठी निकाल के पढ़ लेना, आपकी डर सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बच्चा चल पड़ा। 100 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी थी। अंदर से बच्चा बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब पहुंचने वाला था, 5-10 किलोमीटर रह गया था, तो बच्चा अंदर से बहुत डर गया, इसलिए कि कुछ ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा उसने देखा जो बहुत ही कुरूप चेहरा था, और भयभीत कर देने वाला उनका एक्सप्रेशन था। उसको देख करके वो डर गया, डर गया, रोने लगा, और सोचा कि अब तो कोई मेरा पास है नहीं। तो उसे याद आया कि उसके पापा ने कहा था कि आप चिट्ठी निकाल करके पढ़ लेना जब बहुत डर जाओगे तो बच्चे ने वो चिट्ठी निकाल करके पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आप डरो नहीं, आपके पापा आपके साथ हैं, आपके पास वाले जो बोगी है, मैं उसमें बैठा हुआ हूं, आपको डरना नहीं है। सोचिए, इतना देखते ही बच्चे का जो ताकत है वो कई गुना बढ़ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। सिर्फ इतना लिखा हुआ था, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपके बगल वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बच्चा खुश हो गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, और वो आराम से गंतव्य तक पहुंचा और उतरा। लेकिन जब बगल वाले बोगी में देखा तो उसके पापा
नहीं थे। लेकिन इतनी सी बात से उसकी ताकत दोगुनी हो गई कि नहीं, मेरे पापा मेरे साथ में है। तो ये जो मैसेज है, कहने का मेरा मतलब क्या है, हर समय हर हमेशा अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड आपके साथ में होता है। हम और आप देख नहीं पाते हैं, एक क्षण एक पल भी ईश्वर आपको साथ नहीं छोड़ता है। जिस दिन वो हाथ आपका छोड़ दिया तो आप इस दुनिया से चले जाओगे।